रामपुर के थाना स्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्वार पुलिस ने उत्तराखंड के बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान गांजे की तस्करी करने वाली अंतर राज्य टीम को पकड़ा है, जिसके कब्जे से 21 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ एक कार और 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो उत्तराखंड से गांजा तस्करी कर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सप्लाई कर रहे थे। देखिए, अग्रिम लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमारे जो उत्तराखंड से लगी हुई सीमा है, उस सीमा पर चेकिंग की कार्यवाही चल रही थी। उसी समय हमें मुखबिर खास से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी में, होंडा सिटी कार में गांजा बड़े पैमाने पर लेकर के आया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल स्वार की टीम तथा हमारी स्वाट टीम सक्रिय हुई और दोनों टीमों ने वहां पे जांच और चेकिंग की कार्यवाही प्रारंभ की, जिसमें चेकिंग के दौरान एक होंडा सिटी कार पकड़ी गई, जिसमें 3 लोग पकड़े गए और इनके कब्जे से लगभग 21 किलोग्राम 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस गांजे की कीमत लगभग 50 लाख आंकी गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि ये गांजा कहाँ से लाया जा रहा था और कहाँ पे पहुंचाया जाना था। पूछताछ करते हुए जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आते हैं और जो भी और लोग प्रकाश में आते हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, किस तरह से यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है पुलिस ने? गांजे की तस्करी कर रहे थे युवक जिनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये उत्तराखंड और नेपाल से मादक पदार्थों की तस्करी का काम बड़े जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर इसका बड़ा हब बना हुआ है। खास तौर से रामपुर नशे की बड़ी मंडी है। ऐसे में जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 21 किलो से ऊपर गांजा को यहाँ खपाना था और उसका कितना बड़ा असर यहाँ के युवाओं पे होता। युवा पीढ़ी बर्बाद होती, वो मौत के गर्त में जाती। उसको जिस तरह से नशे के आदी बनाया जा रहा है, ये पूरी तस्वीर बयान कर देती है। ये इसी बात से कि ये जो गांजा पकड़ा गया है, ये अंतर्राज्यीय गैंग था और ये गैंग खाली ये उत्तराखंड से ही काम नहीं करता है, बल्कि ये नेपाल की और जो सीमावर्ती जिले हैं वहां से भी काम करके और ये जो है इस तरह की चीजें यहाँ लेके आता है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो ऐसे में जिस तरह से ये जो बहुत ज्यादा सख्ती रामपुर के अंदर देखने को मिल रही है पुलिस की, हर नाके पर पुलिस है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के निर्देश पे जिस तरह से कोतवाल संजीव कुमार ने ये घेराबंदी की थी, चेकिंग चल रही थी, उसमें इस कार को रुकने का इशारा किया तो ये लोग दौड़े और पुलिस ने इनका पीछा किया। उस शक तो पुलिस को हो जाता है, हाव भाव देख के ही पुलिस को जैसे शक हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पीछा करने के बाद इस गाड़ी को ओवरटेक करके रोका और रोकने के बाद जब तक गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें ये गांजा निकला। उसके बाद में इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने जो खुलासे किए वो बड़े चौंकाने वाले थे। इसमें जो चौकी प्रभारी रहे अमित कुमार, उन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत करने के बाद इस पूरे टीम को पकड़ा। कोतवाल संजीव कुमार ने बताया इसमें कि जिस तरह से ये जो गिरोह काम कर रहा था, वैसे ही पुलिस भी इनके पीछे लगी हुई थी और पुलिस को ये इनपुट मिल रहा था कि बड़े पैमाने पर नशे की चीजें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर यानी कि जिस तरह से लाई जा रही हैं, तो ये जो उत्तराखंड का बॉर्डर है ये यहीं से होके रामपुर के अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि थाना स्वार जो है वो इसी से सटा हुआ है और इसी वजह से आसानी से चीजों को अंदर लाया जा सकता है। लेकिन स्वार पुलिस बहुत सख्त दिखाई दी। उसने जितने भी चौक चौराहे हैं इस तरह के जिसमें एंटर हुआ जा सकता है, उन रास्तों पर नाकेबंदी की हुई है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का टाइम है 22 जनवरी का। उसको देखते हुए भी बहुत सख्त जो है वो यहाँ नाकेबंदी की गई है, तो जिसकी वजह से ये लोग जो है पकड़े गए। लेकिन इतना बिल्कुल कहा जाएगा कि इसमें स्वार पुलिस और कोतवाली के जो कोतवाल हैं संजीव कुमार, चौकी प्रभारी मसवासी के अमित कुमार, उन्हें बड़ी सफलता हाथ मिली है। और जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं युवाओं की बर्बादी के लिए जो सामान लाया गया था उसके पकड़ ले जाने से कुछ तो राहत मिलेगी समाज को। जी बिल्कुल फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।